जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला प्रश्न आता है कि बीएड करें या एमएससी। तो आपके दिमाग में 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हिच इज़ बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी, एमएससी और बीएड। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है व्हिच कोर्स विल हेल्प मी गेट अ जॉब क्विकली, एमएससी और बीएड। उसके बाद आपके माइंड में तीसरा क्वेश्चन आता है व्हिच कोर्स विल गिव मी मोर मनी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है व्हिच कोर्स विल टेक टाइम। तो जैसा कि पहले ही 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपसे, ठीक है, वही क्वेश्चन जो है आपके माइंड में आते हैं जब आप जो है बीएससी कर लेते हैं, ठीक है। अब बीएससी जो है कब होता है, ये 12th के बाद होता है। ये जो है 3 ईयर का जो है कोर्स होता है, ठीक है। बट जब आप इंटीग्रेटेड बीएससी करते हैं, बीएससी प्लस बीएड, ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास 4 साल का होता है। 3 साल का बीएससी हो जाता है और 1 साल का जो है बीएड हो जाता है, ठीक है। टोटल आपको लगते हैं 4 साल, ठीक है, इंटीग्रेटेड बीएससी में। अब जो क्वेश्चन में आपसे मतलब बोला था, वही क्वेश्चन जो है आपके माइंड में राइज होते हैं जब आपका जो है बीएससी कंप्लीट हो जाता है, जब आप जो है मूव ऑन करना चाहते हैं एमएससी या बीएड में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था बेस्ट कैरियर ऑप्शन। तो बेस्ट कैरियर ऑप्शन ये डिपेंड करता है आपकी परिवार की स्थिति पर। अगर आपकी परिवार की स्थिति है तो आप जो है क्या करिए, एमएससी करिए, ठीक है। इससे कहने मतलब है कि अगर परिवार अगर एलिजिबल है आपको पैसे देने के लिए, तो आप जो है एमएससी चुनिए। उसमें जो है आप रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जो है आप मतलब एज अ टीचिंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। मतलब काफ़ी और अपॉर्चुनिटीज़ में रहती है, ठीक है। और अगर मान लीजिए उतना पैसा अगर नहीं है तो आप जो है क्या करिए, बीएड करिए। बीएड में क्या करना रहेगा आपको, बीएड जो हमारा होता है, जब आप जो है इंटीग्रेटेड नहीं करेंगे तो बीएड जो हमारा है 2 साल का होगा। तो उसी के दौरान जो है आप टीजीटी एग्ज़ाम का, केबीएस एग्ज़ाम का जो है आप प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है। तो इसको जो है आप दे सकते हैं, ठीक है। जिसको दे लेंगे तो आप मतलब कि वही लगभग 30-35-40 का जो है आपको जॉब वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब ये क्या है, धीरे धीरे बढ़ता रहे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो धीरे धीरे ये जो है बढ़ता रहेगा, ठीक है। और अगर मतलब एमएससी की बात करें तो फैमिली एलिजिबल है। अगर इससे क्या होता है ना कि जैसे आप मतलब कि जैसे एमएससी पास आउट हुए, उसके बाद आपको जो है नेट जेआरएफ का जो है पेपर देना होगा। अगर उसमें आप पास हो गए तो आप जो है एलिजिबल हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप जो है उसका पेपर जो है दे सकते हैं, ठीक है। जब आप इसमें नेट जेआरएफ आपका निकल जाएगा तब, ठीक है। तो आप जो है ये सब जो है अपने फैमिली की आपकी सपोर्टिव है तो उसके अनुसार जो है आप करिए, ठीक है। अब ये भी जानिए इसमें सैलरी जो है ज़्यादा होती है अगर कंपेयर करें हम बीएड के। तो बीएड में क्या है कि आपका जो है समय जो है कम लग रहा है और नौकरी आपको दे रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है पूरा परिवार के ऊपर, ठीक है। सपोर्टिव है तो आप एमएससी की तरफ जाइए और नॉन सपोर्टिव है तो आप जो है बीएड की तरफ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको खुद ही देखना है। मान लीजिए अगर एमएससी के बाद जो है आप नेट देना चाह रहे हैं, एमएससी के बाद जो है मान लीजिए नेट दे रहे हैं, अगर बाई चांस यूज़र करे कि आपका जो है निकल जाए, अगर बाई चांस नहीं निकल रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति जो है प्रेशर में काम करता है ना तो उससे वो काम जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और कोई व्यक्ति जो है बिना प्रेशर के काम करता है तो वो काम जो है काफ़ी अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ मतलब आपको ध्यान रखते हुए जो है करना है, ठीक है। अब जो वहाँ पर मेरा दूसरा क्वेश्चन था वो क्या था, व्हिच कोर्स विल हेल्प मी गेट अ जॉब क्विकली। कौन सा जो है कोर्स हमको जॉब जो है जल्दी दिलवा सकता है। देखिए जहाँ पर समय आप ज़्यादा देंगे, जहाँ पर समय आप ज़्यादा देंगे तो उसमें पैसा भी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जितना सैलरी आपका एमएससी में हो सकता है, ठीक है, एमएससी के बाद जो हो सकता है उतना मतलब कभी जो है बीएड में नहीं हो सकता। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से जो है एमएससी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि इससे अच्छा कि आप बीएड कर लीजिए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में आप बस केवल फीस भर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई सरकारी कॉलेज से अगर कर रहे हैं, जैसे आईआईटी हो गया, ठीक है, मतलब जो हमारा 2 एग्ज़ाम होता है, एक होता है हमारा आईआईटी जेईई, एक होता है हमारा सीयूटी, ठीक है, सीयूटी पीजी, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों के थ्रू अगर आप कर रहे हैं, अगर आप आईआईटी के थ्रू कर रहे हैं तो समझो कि आपके लिए बेस्ट है,
ठीक है, क्योंकि IIT का टैग लगना किसी पर्सन के आगे तो बहुत बड़ी बात होती है कि हाँ भाई ये IIT से पढ़ कर आया है। ठीक है, तो IIT जैम एग्ज़ाम होता है, ये जो है आप जो है दे सकते हैं BSc के बाद। और जो हमारा CUT PG होता है, ये भी जो है आप अपने ग्रेजुएशन के बाद जो है दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपको सब्जेक्ट चूज करना रहेगा, किस सब्जेक्ट में जो है आप अच्छा कर सकते हैं तो उसको जो है चूज करना रहेगा। अब BSc लास्ट ईयर में जो है, जैसे शुरुआत में BSc में जो है 3 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं जो लेकर चला था शुरुआत में केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी था। ठीक है, अब लास्ट ईयर में आते आते यानी कि 5th सेमेस्टर में और 6th सेमेस्टर में जो है मैं बॉटनी और हमारा जूलॉजी जो है चूज किया था, 2 सब्जेक्ट केवल। तो क्या होता है, केमिस्ट्री मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पर MSc में आपको देखना होगा कि जो है लास्ट ईयर में जो आप चूज किए हैं उन्हीं से जो है आप जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो मैं जो है बायोटेक्नोलॉजी वहाँ पर चुन सकता हूँ। कोई अगर व्यक्ति है लास्ट ईयर में केमिस्ट्री चुना है, केमिस्ट्री से जो है फॉर्म भर सकता है, मतलब जो हमारा फॉर्म आता है IIT जैम का और CUT PG का। अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी IIT से अगर आप MSc कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप किसी लोकल कॉलेज से कर रहे हैं तो इससे अच्छा आप जो है B.Ed करिए। मेरी बात मानिए, मैं अपना एक्सपीरियंस का बात बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस का बात पूरा शेयर कर रहा हूँ जो भी है। अगर एक भी साल आपका लग गया नेट JRF में, ठीक है, अगर आपका गैप ईयर हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। हाँ, एक ऑप्शन और बता दे रहा हूँ, अगर आप जो है MSc के बाद जब तैयारी करते हैं किसकी, नेट JRF की, तो जो मान लीजिए आपका गैप हो गया उसमें, तो आप जो है यहाँ पर जो है B.Ed का फॉर्म भर दीजिए, ताकि ये ना रहे कि मतलब प्रेशर है। B.Ed में ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है। ठीक है, B.Ed में ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है कि MSc के इतना नहीं पढ़ना होता है। इसमें आप जो है आप अच्छा ही करेंगे, ये चीज़ कन्फर्म है। तो जब आप गैप ईयर ले रहे हो MSc में, मतलब वही नेट JRF की तैयारी के लिए, तो आप जो है यहाँ पर B.Ed का फॉर्म भर दीजिए ताकि ऊपर कोई प्रेशर ना आए। ठीक है, अगर आपका निकल जा रहा है तो B.Ed को ही जो है यहाँ पर छोड़ दीजिए। आपका नेट निकल जाएगा तो आप प्लस PhD एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उसको आप दे सकते हैं, तो वहाँ से आप जो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा करियर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, व्हिच कोर्स विल प्रोवाइड मोर मनी, मतलब किस कोर्स में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है पा सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहूँ कि जिसमें आप टाइम ज़्यादा स्पेंड किए ना, तो पैसा भी उसी में ही आपको ज़्यादा मिलेगा, ये श्योर है। जिसमें कोई व्यक्ति अगर मतलब समय दिया है तो उसी में जो है ज़्यादा वो पैसा पाएगा। अब क्या हुआ, जैसे BSc हो गया, अब B.Ed करने जा रहा है तो तुरंत मिल गया ना उसको। जैसे B.Ed कंप्लीट हुआ, फट से आप वो KBS का फॉर्म भर सकता है, TGT का फॉर्म भर सकता है और NBS का भर सकता है। ठीक है, ये सब फॉर्म जो है भर सकता है, मतलब तुरंत आपको अपॉर्चुनिटी जो है मिलने लगा। अब वही MSc की बात करें, MSc में MSc पास होने के बाद जो है आपको नेट JRF का पेपर देना होता है, ये भी थोड़ा कठिन होता है। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है कि गैप ईयर लग जाए। ठीक है, तो जाकर आपका जो है निकल पाए। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगा ना, तो टाइम लगा तो जिसमें टाइम लगता है मतलब पैसा ज़्यादा होता है, यही बात हुआ ना। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया। अब कह रहा कि व्हिच कोर्स विल टेक टाइम, कौन सा कोर्स जो है ज़्यादा समय लेता है। तो आप जानते हैं कि जो हमारा बताया ना कि जो हमारा B.Ed होगा वो कम समय लेगा और जो MSc होगा हमारा वो ज़्यादा समय लेगा। तो आपको मैं दोनों जो है अच्छे से बता दिया हूँ। आप जो है आप BSc के बाद जो है आपको जो चुनना होगा जो है वो अच्छे से चुन लीजिएगा। ठीक है, अपने परिवार का जो है ख्याल रखते हुए कि हाँ परिवार है, अगर स्थिति है, अगर मतलब मान रहे हैं कि हाँ भाई तुम MSc कर लो, और MSc कभी प्राइवेट से मत करना। प्राइवेट से अगर करना तो आराम से क्या करना कि ऑनलाइन लेक्चर ले लेना किसी का भी, और आराम से जो है डायरेक्टली नेट का तैयारी करना। ठीक है, यह नहीं कि नाम लिखवा दिए इधर उधर, इसमें बहुत गलत हो जाएगा ये चीज़ कि नाम लिखवा कर हम जो इधर उधर घूम रहे हैं। अगर आपका सरकारी कॉलेज है तो आराम से कोई दिक्कत नहीं है, आप उसी का जो है प्रिपरेशन करिए। अगर MSc कर रहे हैं आप, BSc के बाद जो है MSc कर रहे हैं, तो उसमें अगर प्राइवेट कॉलेज है तो कोई मतलब उसका नहीं है मेरे अनुसार। हाँ, और भी ऑप्शन है BSc के बाद, जैसे SSC CGL होता है तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका मन लग रहा है तब। वैसे SSC CGL का अगर जिसको करना रहता है ना, वो अपना BA से जो है
अपना फॉर्म जो है भरता है। बीएड मतलब बीए भी जो है हमारा 3 साल का जो है कोर्स होता है, तो उसके थ्रू वो वहाँ पर एसएससी सीजीएल का जो है तैयारी करता है। मतलब बीएससी वाले भी जो भी साइंस वाले स्ट्रीम वाले हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ बाधा नहीं है, ठीक है। तो ये रहा मेरा पूरा मतलब जो भी बहुत सारे जो 4 क्वेश्चन जो अराइज होते हैं माइंड में, तो उसी के ऊपर जो है मेरा ये वीडियो था, ठीक है, कि कौन सा करियर अपॉर्चुनिटी जो है मतलब बढ़िया रहेगा, उसके बाद किसमें जो है हम जल्दी जॉब पा लेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया था। और तीसरा क्वेश्चन हमारा था किस कोर्स में जो है हमको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तीसरा क्वेश्चन ये हमारा था। तो आपको मैं अच्छे से बता दिया किस कोर्स जहाँ ज़्यादा समय देंगे वहीं आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक। सो की सीधी बात यही है। और चौथा हमारा क्वेश्चन जो था ये था व्हिच कोर्स विल टेक टाइम, कौन से कोर्स में जो है ज़्यादा समय लगेगा, तो ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी और एग्ज़ाम के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे, किसी और को जो है कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वो लेकर आऊँगा कि पीएससी के बाद अगर नीट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जो है क्या करना होगा इसके लिए, ठीक है। दैट्स ऑल।